आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के वर्गों के चयन की प्रथा। यानी विद्यालय के अंतर्गत हम शिक्षा जो है उसके ज्ञान को किस प्रकार बांटते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम विद्यालय स्तर पर हम दार्शनिक ज्ञान देते हैं, विद्यालय स्तर पर हम सामाजिक ज्ञान देते हैं, धार्मिक ज्ञान देते हैं, आर्थिक ज्ञान देते हैं। सभी प्रकार का ज्ञान हम विद्यालय शिक्षा में बालकों को दिया जाता है। केवल हम एक शिक्षा बालकों को नहीं देते हैं, क्योंकि जब विद्यालय में जब बालक पढ़ने आता है तो उससे समस्त चीज़ों का ज्ञान विद्यालय के अंतर्गत दिया जाता है। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं, तो अब अगर हम देखें तो विद्यालय के अंतर्गत हम बालकों को धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं, राजनीतिक ज्ञान संबंधित चीज़ें हैं, उन चीज़ों का ज्ञान का अध्ययन करवाते हैं। चाहे हम देखें तो मनोविज्ञान का ज्ञान भी देते हैं, हर प्रकार का ज्ञान हम छात्रों को दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट है, विद्यालय जो शिक्षा उसकी दार्शनिक आधार। हम देखेंगे सबसे पहले कि जो विद्यालय शिक्षा है उसके अंतर्गत आर्थिक आधार क्या बताया है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो दार्शनिक विचारधारा है उसका इसके अंतर्गत संश्लेषण और विश्लेषण करके इस ज्ञान को विद्यालय शिक्षा को के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है या विद्यालय शिक्षा में व्यवस्थित करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन किन चीज़ों का समावेश किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं तो विद्यालय शिक्षा में सदैव आदर्शवादी जो मूल्य है उनका समावेश होना चाहिए। विद्यालय में किनका समावेश होना चाहिए? आदर्श मूल्यों का इसके अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत आदर्शवादी मूल्यों का समावेश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर विद्यालय में हम बालकों को आदर्शवादी मूल्य स्थापित नहीं करेंगे तो बच्चा हिंसा की ओर निकलने लग जाता है। अगर हम बच्चों को आदर्शवादी चीज़ सिखाएंगे, बड़ों का आदर करना सिखाएंगे, मान सम्मान करना सिखाएंगे, चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर हम अच्छी चीज़ों का विकास अगर हम बालकों में करेंगे तो क्या होगा, आदर्शवादिता के आधार पर समाज में जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार हो रहा है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा बालक है वो क्या बन सकता है, कर्तव्यनिष्ठ बन सकता है, समाज के कार्यों में भागीदारी दे सकता है। तो इसलिए हम विद्यालय शिक्षा में बालकों के अंतर्गत आदर्शवादी मूल्य का विकास किया जाता है, जिससे बालक उस चीज को फॉलो करता है, अच्छे से सीखता है, समाज के कार्यों में भाग लेता है और समाज कार्यों में अच्छे से जो भी कार्य किए जाते हैं, समाज सेवा के लिए उनको भी बालक के द्वारा किया जाता है। फिर हम देखते हैं तो जो विद्यालय शिक्षा है उसमें प्रयोजनवादी मूल्यों का समावेश भी होना चाहिए। किनका समावेश होना चाहिए? मूल्यों का समावेश होना चाहिए। अब हम देखते हैं तो विद्यालय के अंतर्गत हम जो प्रयोजनवादी जो मूल्य है उनका समावेश भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इस विचारधारा को बालकों को विकसित करते हैं तो बालक क्या करते हैं, खुद करके सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अगर बालक
खुद करके सीखता है तो वह कार्यों को अच्छे से सीख पाता है। इसके साथ साथ वह प्रयोजनवादी जो विचारधारा उसमें विश्वास बनाए रखेंगे। इसके साथ उसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, किसी बात को तथ्य को जानकर वह किसी बात को बोलेंगे, अन्यथा वह नहीं बोलेंगे। फिर जो नेक्स्ट है वह है भारतीय शिक्षा में गीता जो दर्शन है, गीता दर्शन के कर्मयोग का भी व्यापक समावेश होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए भारतीय शिक्षा गीता दर्शन अब हम देखते हैं तो जो भारतीय शिक्षा है उसके अंदर गीता दर्शन है, उसके अंदर कर्म योग का व्यापक स्थान होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब इसके अंतर्गत जो बालक है तो उसके अंतर्गत इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति को अंतिम सांस तक अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कर्म योग पर विश्वास करने लग जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमें भुगतना पड़ता है। तो बालक कर्म योग के अंतर्गत वो चीज़ें अपने मन में बिठा लेता है कि हमें हमारे जीवन की जब भी हम अंतिम जो क्षण है जब भी बिता रहे हैं उसके अंतर्गत हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, उसका फल हमें अच्छा मिलता है। इसके अंतर्गत जो बालक है उसमें शारीरिक श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है वह विकसित कर सकता है। अपने भाग्य अंधविश्वास है वह विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये चीज़ नहीं है, या कुछ जो भी अंधविश्वास की चीज़ें होती है भूत प्रेत में व्यक्ति विश्वास करने लग जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इस चीज़ का अगर बातों में विकास करेंगे तो बच्चे इस चीज़ से हमेशा के लिए दूर होने लग जाएंगे, केवल अपने कर्म योग पर ही ध्यान देने लग जाएंगे। फिर हम देखें तो भारतीय शिक्षा में योग दर्शन का समावेश भी होना चाहिए। भारतीय दर्शन में जो योग दर्शन है उसका समावेश भी होना चाहिए, क्योंकि योग शिक्षा अगर हम देखते हैं तो आज वर्तमान समय में विद्यालय स्तर पर बहुत दिया जा रहा है। बच्चों को योग सिखाए जाते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं तो छात्रों का शारीरिक विकास से लेकर हम मानसिक विकास भी इसके अंतर्गत छात्रों का होता है। इसके साथ साथ जो छात्र छात्राएं हैं उनका स्वास्थ्य विकास भी इसके अंतर्गत होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि योग दर्शन के माध्यम से बच्चा योग को करना सीखता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। फिर हम देखते हैं तो भारतीय शिक्षा में प्रकृति जो वाद दर्शन का समावेश होना चाहिए। अब हम देखें तो भारतीय शिक्षा के अंतर्गत जो प्रकृतिवाद दर्शन है उसका समावेश भी होना चाहिए, क्योंकि जब छात्र को
प्रगतिवाद दर्शन विचारधारा का विकास किया जाता है तो छात्र प्रकृति संबंधी जो चीज़ें हैं उनको समझ पाता है, उनके महत्व को समझ पाता है, किस प्रकार से हमें प्रगति अंदर चीज़ें पाई जाती है, अनुशासन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उन तथ्यों को जानने का प्रयास इसके अंतर्गत जो बालक है उनका किया जाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो विद्यालय शिक्षा के दार्शनिक आधार उसमें यही बात कही गई है कि भारतीय शिक्षा में आदिवासी मूल्यों का समावेश होना चाहिए, भारतीय शिक्षा में प्रयोजनवादी मूल्यों का समावेश होना चाहिए, भारतीय शिक्षा में प्रकृतिवाद दर्शन का समावेश होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि दार्शनिक आधार पर हम आदर्शवादी जो चीज आदर्शवादी विचारधारा है, प्रकृतिवाद विचारधारा है, प्रयोजनवाद जो विचार उनका समावेश हम इस तरह का देते हैं। दार्शनिक आधार पर हम तीन चीज़ों को ही इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो इसके अंदर बताया गया है कि विद्यालय शिक्षा में किन किन चीज़ों को पढ़ाया जाए, किन का ज्ञान किया जाए, जिससे बालक अपना तो स्वांग विकास कर सके, साथ साथ जो समाज है, प्रकृति है, जो भी हमारे ईश्वर में जो हम विश्वास करते हैं, किस प्रकार से हम उस चीज़ों को विद्यालय स्तर पर अच्छे से सीख सकते हैं। अब इससे संबंधित आज का आपका विद्यालय शिक्षा के दार्शनिक आधारों का वर्णन विद्यालय शिक्षा के दार्शनिक आधारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोट में बताना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्ट